वर्तमान समय में सफलता सभी की आवश्यकता बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन के स्तर पर, अपनी उम्र के पड़ाव पर सफल होना चाहता है, लेकिन सफल 10 से 15% लोग ही सफल हो पाते हैं। बाकी लोग या तो एवरेज सक्सेस पाते हैं या फिर वो है असफलता की ओर चले जाते हैं। हम चाहे जीवन में विद्यार्थी हों, हम चाहे नौकरी पेशा हों, हम चाहे अपने प्रोफेशन में हों, हम जीवन के किसी भी व्यवसाय में हों, राजनीतिक क्षेत्र में हों या जीवन की किसी और विधा में, लेकिन सफलता हर किसी को चाहिए और हर कोई सफल हो सकता है यदि उसमें ये क्वालिटीज वह अपने अंदर पैदा कर ले। तो आज जो क्वालिटी की आवश्यकता है, सबसे पहली क्वालिटी की आवश्यकता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। आदमी की इच्छा शक्ति, स्वयं की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। जब तक उसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक वह उन बंधनों में स्वयं बंधता चला जाएगा जिनमें बंधने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा खड़ा रहता है क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होती है। तो हम अपने जीवन में अपने पैरों में बहुत सारी पेड़ियां खुद बांध लेते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति खो चुके होते हैं। तो यदि सफल होना है तो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर को हमेशा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखना होगा। नंबर 2 पर बात करते हैं, हमारे जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन। लोग तो डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आत्म अनुशासन नहीं होगा तो आप अपने आप से प्रश्न नहीं करेंगे। जीवन में सफल वही होते हैं जो अपने आप से प्रश्न करते हैं। जिन लोगों ने अपने आप से प्रश्न करना सीख लिया और अपने आप में सुधार लाकर अपने आप को अनुशासित कर लिया, उनको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा आप में कमी निकालता है तो बुरा लगता है, आप उसको अच्छा कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, लेकिन खुद यदि आत्मानुशासित हैं तो फिर जीवन में सफलता हर हालत में कदम चूमेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ बच्चे सुबह अलार्म बजता रहता है और वो सोते रहते हैं क्योंकि आत्मानुशासित नहीं है। यदि आत्मानुशासित होते तो पहली आवाज पर खड़ा होना चाहिए। ऐसे जीवन में माँ बाप या गुरुजन या कोई और, जब आप जॉब में होते हैं तो बॉस, सबऑर्डिनेट, पीआरस, आपके सब लोग काम करने को कहते हैं लेकिन आप काम को टालते रहते हैं। तो यदि आप आत्म अनुशासित हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो यह सब की आवश्यकता नहीं मिलेगी। तीसरा गुण जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है आप में फोकस ऑन गोल। हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। लक्ष्य को अपने से और अपने आप को लक्ष्य से कभी दूर ना करें। दोनों को एक दूसरे के सामने हमेशा मिलाकर रखें। जब तक लक्ष्य पर आपकी नजर रहेगी, आपको जीवन में सफल बनने से कोई नहीं रोक पाता। सफल वही हो पाते हैं जो सदैव लक्ष्य पर अपना फोकस्ड रहते हैं, और जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वह अपने जीवन में सफलता से भी भटक जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य पर सदैव केंद्रित। उसके लिए आपको मेरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि लक्ष्य पर आप कैसे सफल रहकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुधार की इच्छा, ए डिजायर टू इम्प्रूव। अपने आप में सदैव कुछ ना कुछ नया सीखने की, सुधार करने की, अपनी एफिशिएंसी बार को बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। रोज मैं नया करूं, प्रति क्षण में नया सीखूं, मैं कुछ ना कुछ सुधार अवश्य करूं। मैं जो गलती मैंने एक बार कर दी वह मेरे जीवन में कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी इच्छा शक्ति, मेरी डिजायर टू इम्प्रूव की शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कोशिश मैं ये करूं मैं खुद गलती करके ना सीखूं, दूसरों की गलतियों से जो हम सीख सकते हैं वह सबसे सरल उपाय है अपनी सुधार की इच्छा को आगे बढ़ाने का। नंबर 5 हम बात करते हैं एक कमिटमेंट टू लर्न। सीखने के लिए एक प्रतिबद्धता। जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, मुसीबतें जाती रहती हैं। मैं ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शहरी परिप्रेक्ष्य में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। सफलता के लिए किसने दृढ़ता से इन कठिन परिश्रम के करके आगे नहीं बढ़ा, कितने अपने जीवन की इन दुर्गामियों को, अपनी खामियों को, अपनी सीमितताओं को दूर नहीं किया।
तो जीवन में यदि मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं रोज नया सीखूंगा, मेरी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है, मेरे स्किल सेट बढ़ाना है, आज मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैं जीवन के क्षेत्र में, मैं एजुकेशन में, मैं एग्रीकल्चर में, मैं किसी भी एरिया में, वहां रोज नया कुछ हो रहा है, तो मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। और यदि मैं रोजाना की लर्निंग नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा और दुनिया मुझे छोड़कर आगे निकल जाएगी। इसीलिए हमें कमिटेड होना है कि मुझे रोज कुछ सीखना है। और जो विद्यार्थी या जो एग्जीक्यूटिव्स इन चीजों को समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे पैशन। अपने जीवन में जुनून होना चाहिए। मैं किन्हीं भी परिस्थिति में हूं, कठिन परिस्थितियां आना जीवन का एक अंग है। सुख दुख दोनों एक साथ चलते हैं। यदि सुख आपने देखा है तो दुख अवश्य आएगा, सरलता देखी है तो विषमता अवश्य आएगी। इसीलिए अपने जीवन में पैशन पैदा कीजिए कि मैं जीवन के किसी भी हाल में रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी ढंग में, किसी भी रंग में, किसी भी उमंग में रहूं, लेकिन मेरा पैशन, मैं अपने इन चीजों को कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहा जाता है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता बहुत पहले लिखी थी। यह हमारे पैशन को जगाती है। हमें अपने पैशन को इसलिए जगाए रखना है कि इस वूका वर्ल्ड में, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुटी वर्ड भरे वर्ल्ड में हमें रोज परिस्थितियां हमारे विपरीत मिलेंगी। हमें उन्हें अपने प्रतिकूल बनाकर आगे बढ़ना है। इसीलिए पैशन का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। नंबर 7 हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने आप में परसिस्टेंस को पैदा कर लिया, अटलता, वह कभी किसी चीज से हार नहीं सकता। वह कितना ही भी उसके आकार से, उसके प्रकार से, उसकी क्षमताओं से, उसकी दक्षताओं से, उसकी कुशलताओं से या उसकी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं से कितना ही भी बड़ा काम हो, यदि उसने अपने आप में अटलता पैदा की है कि मैं ये करके रहूंगा, तो वह करके रहता है। दुनिया की कोई ताकत पर उसे रोक नहीं पाती है। राजा हरिश्चंद्र की कहावत सबने सुनी है कि उन्होंने अटलता से कहा कि मैं सत्य बोलूंगा और धर्म का साथ दूंगा। इसीलिए कवि गणों ने उनके लिए लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो उन्होंने कभी अपने सत्य विचार को नहीं टलने दिया। अपने जीवन में कितनी परेशानी आई, इसीलिए हमारे जीवन में भी अटलता का बहुत बड़ा रोल है। यदि हम अटल हैं तो फिर हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मैं अटल नहीं हूं तो मुझे फिर कोई भी बहका सकता है। इसीलिए जीवन में परसिस्टेंस का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे क्रिएटिविटी। जीवन में कुछ नया करने की, इनोवेटिव करने की, क्रिएटिव करने की, कुछ नूतनता लाने की, कुछ नवीनता लाने की हमारे में प्रबलता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने जीवन को ऐसे ही जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलाते रहें। यदि हमें अपने जीवन के प्रति क्रिएटिविटी नहीं है तो जीवन में उमंग, उत्साह, जोश, संतोष, आनंद, प्रसन्नता, ये सब चीजें कहीं पीछे छूट जाएंगी और हम केवल अपने उन चीजों को जिनसे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, केवल वहां तक पहुंचेंगे। लक्ष्य के बाद आनंद की प्राप्ति क्रिएटिविटी से होती है। तो अपने जीवन में कुछ रचनात्मक कीजिए, कुछ नया कीजिए, जो पहले हो चुका है उससे अलग हटके कीजिए और समाज के हित के लिए कीजिए। स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए कीजिए। नंबर 9 पर हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेबिलिटी। आप अपने आप को गिरने से स्वयं बचा सकते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा करते हैं। लोग अपने आप को अपनी ऊंचाइयों तक जाते जाते बार बार खींचकर जो दूसरे लोग गिराते हैं वो पुनः खड़ा करते हैं, अपनी डिपेंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं और फिर उसी मेहनत कर अपनी ऊंचाइयों को फिर छूते हैं। और ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं है, सफलता की कोई सीमा नहीं है, पूरा आकाश खाली है। आप अपनी एफिशिएंसी बार को बढ़ाइए, अपनी डिपेंडेबिलिटी को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। डिपेंडेबिलिटी 2 चीजों पर आधारित होती है।
नंबर 1 आपकी हाई अवेलेबिलिटी हो, आप सदैव उस काम के लिए तैयार हो। नंबर 2 आपकी रिलायबिलिटी हो, आप जो काम करें वो सत्य हो, डेटा पर आधारित हो, लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से उसमें कुछ लर्निंग्स हो, तब आप अपनी डिपेंडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। डिपेंडेबिलिटी गलत डेटा से, आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिपेंडेबिलिटी नहीं बढ़ सकती। समाज में आज वैमनस्यता क्यों फैल रही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी केवल वैमनस्यता फैलाने का ही काम करती है, उसकी डिपेंडेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा साधन मेरे लिए डिपेंडेबल है और मैं उससे सेल्फ डिपेंडेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता हूं। हर इंफॉर्मेशन सत्य नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह हमें अपने जीवन में जानना, पहचानना और उसके अंतर को समझकर आगे बढ़ना आवश्यक है। नंबर 10 हम बात करते हैं, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, कि हम नेटवर्किंग। आज यह नेटवर्किंग का जमाना है, संपूर्ण विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है, टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है। मैं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हूं, चाहे मैं सर्विस क्षेत्र में हूं, चाहे मैं व्यवसाय में हूं, चाहे मैं एग्रीकल्चर में हूं, मैं बिजनेस में हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं आर्ट में हूं, मैं साइंस में हूं, मैं कला में हूं, मैं किसी भी क्षेत्र में हूं, मेरी नेटवर्किंग मेरे हिसाब से, मैं किसके काम आ सकता हूं, कौन मेरे काम आ सकता है, हम किससे आगे बढ़ने की कला सीख सकते हैं, नेटवर्किंग उसको कहते हैं। आज अपने एरिया में जिन लोगों की अच्छी नेटवर्किंग है उनकी सफलता का क्रम बहुत ऊंचा है, और जिनकी नेटवर्किंग कम है वो रिसोर्स खोजते खोजते ही परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अच्छी नेटवर्किंग, लोगों के साथ अच्छे संबंध, लोगों के साथ अच्छी जान पहचान, सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति में ये 10 क्वालिटीज, ये गुण उसने पैदा कर लिए, तो फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है, आप भी सफल हो सकते हैं यदि इन 10 गुणों को पैदा कर ले। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपकी सफलता का भागीदार, आपके साथ।